गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष में फर्स्ट पेपर हमारा है संसाधन भूगोल, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न ऊर्जा संसाधनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ऊर्जा संसाधन में हमने कोयले के बारे में अध्ययन किया। आज हम जो सेकंड हमारा ऊर्जा संसाधन है पेट्रोलियम, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पेट्रोलियम, पेट्रोल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में औद्योगिक और परिवहन दोनों ही दृष्टि से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यानी हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ है, डेली जो हमारे क्रियाएं हैं, उनमें पेट्रोल का यूज़ होता है। वर्तमान में जिन देशों में पेट्रोल के संचित भंडार अधिकतम पाए जाते हैं, उन देशों का विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए जो अन्य विकसित देश हैं, वे भी पेट्रोलियम भंडारों की दृष्टि से अग्रणी जो देश हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाने के लिए, यानी उन देशों के समान ही अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व बढ़ाने के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रहे हैं। अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो पेट्रोल है वो हमारी दैनिक क्रिया, इसके अलावा पेट्रोल के द्वारा जितने भी प्रमुख उत्पाद और सह उत्पाद निर्मित होते हैं, वह सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें काम में आते हैं। इसके अलावा अगर हम पेट्रोल के उपयोग की बात करते हैं तो प्रकाश करने में, उद्योगों की मशीनें, वस्त्रों आदि में स्नेहक के रूप में, यानी जैसे ड्राई क्लीन होती है तो ड्राई क्लीन में जो वस्त्र होते हैं वो धोने के लिए पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कृत्रिम रबर के निर्माण में, प्लास्टिक, नायलॉन, दवाइयाँ, खाद्य सामग्री आदि सभी के निर्माण में पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। अगर पेट्रोल निष्कासन की बात करते हैं तो जो भूगर्भ है, यानी हमारी जो धरती है, उस धरती के अंदर बहुत बड़े बड़े कुएं होते हैं जिनके द्वारा या जिनमें से पेट्रोल निकाला जाता है। जब कुओं से हम तेल निकालते हैं तो वो कैसा होता है? गाढ़ा होता है। गाढ़ा होने के बाद में फिर इसके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं उनको दूर करके पेट्रोल का निर्माण करते हैं। पेट्रोल का निर्माण जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है उसमें जो विभिन्न हाइड्रोकार्बन के तत्व हैं, हाइड्रोकार्बन तत्वों के विभिन्न अनुपात में मिश्रण हो जाने से होता है। यानी विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन तत्व हमारे इस भूगर्भ में उपस्थित हैं और इन तत्वों के विभिन्न अनुपातों में आपस में मिलने के फलस्वरूप पेट्रोल का निर्माण होता है। जब हम पेट्रोल को भूगर्भ से निकालते हैं तो इसमें बहुत सारे अवांछित पदार्थ पाए जाते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनको पेट्रोल से हटा करके पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है। तो इस निकालने के बाद में पेट्रोल को विभिन्न प्रक्रियाओं या विभिन्न मोड्स से होकर के शुद्ध करने का कार्य किया जाता है। जो कुओं से हम तेल निकालते हैं उस तेल में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों के होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? अशुद्ध तेल, क्योंकि इसमें अन्य बहुत सारे तत्व, अवांछित तत्व विभिन्न मात्रा में और विभिन्न अनुपात में मिले रहते हैं। अशुद्ध तेल में जब विभिन्न अवांछित तत्वों की मात्रा होती है उसके अनुसार इसे हल्का तेल और भारी तेल दो भागों में विभाजित किया जाता है। हल्का तेल तब माना जाता है जब उसमें हाइड्रोकार्बन तत्वों की मात्रा अधिक होती है और भारी तेल तब माना जाता है जब उसमें कार्बन के तत्वों की मात्रा अधिक होती है। तो इस तरीके से पेट्रोल जो होता है वो हमारी धरती में हाइड्रोकार्बन पदार्थों के मिलने से बनता है। इसको फिर विभिन्न कुओं से निकाला जाता है जिसमें बहुत सारे अवांछित पदार्थ रहते हैं। इन अवांछित पदार्थों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध करने के पश्चात पेट्रोल का निर्माण किया जाता है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल का यूज़ है वो ऊर्जा संसाधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल को कोयले की तुलना में आसानी से और बहुत सुविधा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा जो पेट्रोल है उसका कोयले की अपेक्षा अधिकतम ऊष्मा और ज्वलनशीलता जो होती है वो इससे ज़्यादा प्राप्त होती है। तो इसीलिए वर्तमान समय में जो पेट्रोल का उपयोग है वो ऊर्जा संसाधन के रूप में अति महत्वपूर्ण हो गया है और कोयले की अपेक्षा इसका यूज़ अधिक किया जाता है। प्राचीन समय में कोयले का यूज़ ज़्यादा होता था, लेकिन वर्तमान में हम जो है पेट्रोल का अधिक यूज़ करते हैं।
पेट्रोल के उपयोग के बारे में अगर हम बात करें तो हमने पहले भी इस विषय में बात करी कि पेट्रोल का उपयोग जो है वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे दैनिक जीवन में होता है। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की उत्पत्ति के बारे में, यानी पेट्रोल का निर्माण कैसे हुआ, कैसे इस शब्द की उत्पत्ति हुई। पेट्रोलियम शब्द जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, पेट्रा और ओइम, से मिलकर बना है। पेट्रा का मतलब तो होता है रॉक यानी चट्टान, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल यानी कि तेल। तो इस तरीके से चट्टानों के अंतर्गत जो तेल मिलता है उसे पेट्रोलियम का नाम दिया गया। अगर हम बात करें पेट्रोल के उत्पादन की तो लगभग 100% उत्पादन जो है वो बलुआ और चूना पत्थर जैसी जो अवसादी चट्टानें हैं उनके बीच में जो छिद्र, रंध्र या जोड़ होते हैं उनमें ये मिलता है। क्योंकि जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें क्या ज़्यादा होती हैं, परतें। इन परतों में बीच बीच में जो है विभिन्न प्रकार के छिद्र और रोम होते हैं जिनमें मुख्य रूप से जो पेट्रोलियम है उसका संचय होता रहता है। पेट्रोलियम की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो कार्बनिक सिद्धांत है वो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले प्राचीन समय में जो जीव जंतु वनस्पति है वो पृथ्वी के नीचे दब गए थे, और पृथ्वी के नीचे दबने के पश्चात जब धरती के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसके कारण सड़ने गलने से धीरे धीरे रूप परिवर्तन हो गया वनस्पति का और जीव जंतुओं का, जिसके द्वारा पेट्रोलियम की उत्पत्ति हुई। वर्तमान समय में भी यही माना जा रहा है कि धीरे धीरे जो वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु दबते हैं परतदार चट्टानों के अंतर्गत या परतदार चट्टानों के बीच में, धीरे धीरे वही पेट्रोलियम के उत्पादन को प्रभावित करते हैं और पेट्रोलियम का निर्माण करते हैं। व्यापारिक दृष्टि से जो तेल है उसका गेज हाइड्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है, जिसकी इकाई होती है वायु मापनी, यानी जो इसे मापने का प्रयोग किया जाता है वो हाइड्रोमीटर द्वारा होता है। कुओं से जो अशोधित तेल निकाला जाता है फिर उसे हम शोधित करते हैं, और शोधित तेल को भी हम 3 श्रेणियों के अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहला आता है गैसोलीन या पेट्रोल। ये सबसे अधिक शुद्ध और हल्का होता है, जिसका यूज़ हम करते हैं वायुयान, मोटर कार यानी हमारे जो व्हीकल्स हैं उनको चलाने के लिए। सेकंड जो आता है वो होता है डीजल। ये मध्यम भार वाला होता है, जिसे हम सामान्यतः बस, ट्रक, रेल इंजन व जलयान को चलाने के अंतर्गत काम लाते हैं। इसके बाद में जो तीसरा आता है वो आता है केरोसिन। इसे हम कहते हैं मिट्टी का तेल, जो कि घरेलू कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। तो इस तरीके से जब हम अशुद्ध पेट्रोल को निकालते हैं, उसे शुद्ध करते हैं, शुद्ध करने के बाद भी उसकी 3 कैटेगरीज बनती हैं, जो हैं गैसोलीन, डीजल या केरोसिन। एक उत्पाद और है, जब हम पेट्रोलियम को शुद्ध करते हैं तो उसको शुद्ध करने के बाद में उसमें एक अवशिष्ट तत्व बनता है, जो कि हमारी जो वैसलीन होती है, जो हम वैसलीन यूज़ करते हैं स्किन पे लगाने के लिए, वो वैसलीन जो होती है वो पेट्रोलियम के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसके यूज़ करके उसको बनाई जाती है। तो यानी जो हमारा पेट्रोलियम जेली होती है वो भी किससे बनी हुई होती है, पेट्रोल से। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम के विश्व में संचित भंडारों के बारे में, यानी कि हमारे विश्व में कहाँ पर पेट्रोल के ज़्यादा भंडार हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर हम नए आंकड़ों के बारे में बात करें तो वर्तमान में विश्व में लगभग 7,460 करोड़ मीट्रिक टन पेट्रोलियम के संचित भंडार हैं, जिनमें से 50% तो मध्य पूर्व में है, 12% उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में, 10% उत्तरी अमेरिका में, 18% रूस में, 10.8% दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी एशिया में सिंचित हैं। इसके अलावा विश्व के जो 2/3 पेट्रोलियम है वो एशिया महाद्वीप में जमा हुआ है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में जो सऊदी अरब का क्षेत्र है वो विश्व में 1/4 जमावों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी सऊदी अरब ये जो क्षेत्र है, यानी इराक, ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं। इसके अलावा यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे तथा कुछ पूर्वी देशों में भी पेट्रोलियम के संचित भंडार मौजूद हैं। अगर हम संचित भंडार
2017 के आंकड़ों में बारे में बात करते हैं, तो जो वेनेजुएला देश है, वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा जो है वो पेट्रोलियम के सिंचित भंडार हैं, और ये जो सिंचित भंडार है वो मिलियन बैरल में वहाँ पे जाते हैं। इसके अलावा जो सेकंड नंबर है वो है सऊदी अरब, अमीरात सऊदी अरब का, कनाडा, फिर ईरान, इराक। तो इस तरीके से विश्व में जो पेट्रोलियम भंडार है वो मेन रूप से हैं दक्षिणी पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों में। ये जो सऊदी अरबिया क्षेत्र हैं, इनमें सब में प्रमुख रूप से जो तेल है उसका बिजनेस होता है, और यहीं से अधिकांशतः पूरे विश्व में जो है वो तेल का निर्यात किया जाता है। तो इस तरीके से जो पेट्रोल है उसका यूज़ हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व में महत्वपूर्ण स्थानों पर इसके संचित भंडार हैं। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे विश्व में पेट्रोलियम के उत्पादन के बारे में।